चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 7, ठीक है। क्लास 12 का चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 कौन सा? चैप्टर 7 यानी कि ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। चैप्टर 7 यानी कि ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। वो वाला चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 आज फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ओरल टेस्ट भी होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 7 यानी कि ग्रुप इन्फ्लुएंसेस। ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, आज का चैप्टर का नाम क्या है? ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। ग्रुप इन्फ्लुएंसेस। देखिए, इस चैप्टर के अंदर पहला कुछ टर्म हम जानेंगे, जैसे कि ग्रुप का मतलब क्या है, ठीक है। ये ग्रुप क्या है? ग्रुप को बंगाली में क्या बोलते हैं? गुष्ठी, ठीक है। ग्रुप को बंगाली में हम लोग गुष्ठी बोल सकते हैं। ये गुष्ठी और ग्रुप क्या है? फिर दूसरा दूसरा हम जानेंगे टीम क्या है। व्हाट इज टीम, ठीक है। टीम का मतलब है क्या है, जिसको बंगाली में दल हम लोग बोलते हैं। फिर तीसरा तीसरा जो टर्म है वो है ऑडियंस। ऑडियंस, ये ऑडियंस क्या है, ठीक है। ऑडियंस, जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं दर्शक, ठीक है। ऑडियंस। सो आज का पहला टर्म है व्हाट इज ग्रुप, दूसरा व्हाट इज टीम, एंड जो थर्ड टर्म वो है व्हाट इज ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस का मतलब क्या है? देखिए, पहला जो ये ग्रुप क्या है? ग्रुप का मतलब है, ग्रुप का मतलब, ग्रुप यानी कि गोष्ठी, ठीक है। ग्रुप का मतलब है एक कलेक्टिव पीपल, ए कलेक्शन ऑफ। ग्रुप का मतलब क्या है? ए कलेक्शन, ए कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ पीपल। ये है ग्रुप का कंसेप्ट और डेफिनेशन, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ पीपल। जैसे कि इसके एग्जाम्पल फैमिली हो सकता है। फैमिली में मोर पीपल हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। सो फैमिली, इसके एक एग्जाम्पल फैमिली, ठीक है। ग्रुप का एक एग्जाम्पल फैमिली। दूसरा हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लब भी हो सकता है, ग्रुप का एग्जाम्पल क्लब भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पीपल, मीन्स मोर पीपल जब यूनाइटेडली रहते हैं उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, बंगाली में गुष्ठी, ठीक है। ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? ग्रुप का एग्जाम्पल है फैमिली। आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि राजनीतिक दल, आप लोग क्लब, वो सब भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा वाला, दूसरा कौन सा था? दूसरा हमारा था टीम। टीम यानी कि दल। ये टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब भी कुछ कुछ सिमिलर। टीम का मतलब भी ए कलेक्शन ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट। ए कलेक्शन ऑफ पीपल, पीपल, ठीक है। उसके एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम, ठीक है। एक एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम यानी कि जो भारतीय जो क्रिकेट का टीम है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रुप में मोर पीपल एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या है टीम के अंदर भी, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम हो गया, जैसे कि हमारा जो महेंद्र सिंह धोनी, फेमस धोनी, शुभमन गिल था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर था, वो लोग भी एक साथ वर्क करते हैं, तो वो भी टीम। ये ग्रुप, ये टीम मीन्स ऑलमोस्ट, जो डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप एंड टीम। मीन्स गुष्ठी
और जो दल उसके अंदर का जो डिफरेंस है वो बाद में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट, फिर तीसरा 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 कौन सा था? ग्रुप था, टीम था। तीसरा कौन सा था? तीसरा ऑडियंस। ये ऑडियंस क्या है? ऑडियंस, ऑडियंस को बंगाली में दर्शक बोलते हैं, ठीक है। ऑडियंस का मतलब क्या है? ऑडियंस का डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर। ए कलेक्शन ऑफ क्या होगा? ए कलेक्शन ऑफ पीपल होगा, ए कलेक्शन ऑफ पीपल। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसा, ए कलेक्शन ऑफ पीपल ऐसा होगा हु गैदर्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस। ऑडियंस का मतलब क्या है? वो भी मोर पीपल होते हैं। ऑडियंस का मतलब भी मोर पीपल। बट जब मोर पीपल गैदर होते हैं कुछ जो स्पेसिफिक और जो स्पेशल पर्पस के लिए, उसी को हम ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम ऑडियंस बोल सकते हैं। जैसे कि चलो आप लोग मैच देखने जाते हो, तो बैठ के मैच देखते हो, तो फील्ड की सराउंड जो लोग बैठे हैं, एक तरह जो लोग बैठ के जो मैच देखते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैठते हैं मैच देखने के लिए, तो वो हो गया हमारा ऑडियंस, ठीक है। क्लियर हुआ? पहला था ग्रुप, दूसरा टीम, और तीसरा वाला था ऑडियंस। ग्रुप का बेंगुली मतलब है गोष्ठी, और टीम का दल, और ऑडियंस का हो गया दर्शक, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर हम बोल सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। चलो अब नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाट आर द डिफरेंसेस? हाँ, ये जो ग्रुप है, देखो ये जो ग्रुप का मतलब गोष्ठी, ठीक है, और दूसरी तरफ टीम यानी कि दल। ये जो ग्रुप और टीम है, उसके अंदर, उसके बिटवीन क्या डिफरेंस है? ठीक है, ग्रुप और टीम की बिटवीन क्या डिफरेंस है? देखो पहला जो डिफरेंस है, डिफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर, मैं फिर से बोल देता हूं। पहला जो डिफरेंस है वो है, देखो ग्रुप का एग्जांपल क्या दिया था? ग्रुप का एग्जांपल जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनैतिक दल, ठीक है, पार्टी। और टीम का एग्जांपल क्या दिया था सर? टीम का एग्जांपल था इंडियन क्रिकेट टीम। चलो, क्रिकेट टीम, ठीक है। देखो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में एक लीडर होता है। लीडर मींस पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है, जैसे कि सीपीआईएम पार्टी, जैसे कि बीजेपी हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल, ये जो एवरी पार्टी का एक सुप्रीमो होता है, ठीक है। तो जो हेड होते हैं पार्टी का हेड, यानी कि प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, कन्वेनर बोल सकते हैं, ठीक है। वो हेड हो गया लीडर। लीडर कौन? जो हेड होते हैं पार्टी का, ठीक है। तो ग्रुप का एक लीडर होते हैं जो लीड करते हैं, लीडर होते हैं। दूसरी तरफ टीम का भी एक लीडर होते हैं, जो पर्सन टीम को लीड करते हैं, ठीक है। टीम का लीडर यानी कि कैप्टेन, कैप्टेन टीम का लीडर यानी कि कैप्टेन। जैसे कि आज नाउअडेज जो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टेन है वो है शुभमन गिल, ठीक है, हो गया इस टीम का लीडर। तो ग्रुप में भी लीडर होते हैं, टीम में भी लीडर होते हैं, वो हो गया एक सिमिलैरिटीज। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। देखिए ग्रुप में क्या है, जो पर्सनल एफर्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, कुछ एक राजनैतिक दल, उस दल का जो प्रेसिडेंट और जो हेड, अगर वो हेड और सुप्रीम
जो पार्टी का सुप्रीम है, अगर वो आदमी अच्छी तरह वर्क करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी विन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ मेंबर, पार्टी का कुछ मेंबर ठीक तरह एक्टिव ना भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है, अगर सिर्फ लीडर ठीक तरीके से काज करते हैं। यानी कि ग्रुप के अंदर पर्सनल एफर्ट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन टीम की, देखिए टीम की, जब टीम की बात आएगा तो इधर पर्सनल एफर्ट जो है, पीई, पीई का मतलब पर्सनल एफर्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्रुप एफर्ट और टीम एफर्ट, टीम एफर्ट, ठीक है। इसमें टीम एफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, अगर पर्सनल एफर्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता तो कैसे टीम जीतेगा? अगर सपोज करो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन शुभनम, कौन? शुभनम, ठीक है, शुभनम गिल। अगर शुभनम गिल जो इस टीम का लीडर है, कैप्टन है, वो अच्छा रन बनाया, ठीक है, वो अच्छा रन बनाया, विकेट भी लिया और फील्डिंग भी बहुत अच्छा किया, लेकिन एक्सेप्ट लीडर यानी कि कैप्टन, बाकी जो खिलाड़ी था वो अच्छी तरह नहीं खेल पाया, तो टीम क्या जीतेंगे? टीम का जीतना मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। तो टीम के बारे में याद रखना, जो टीम एफर्ट वो इंपॉर्टेंट है और ग्रुप के अंदर पर्सनल एफर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ग्रुप का सब मेंबर वर्क करते हैं, एफर्ट देते हैं, बट ग्रुप का जो हेड यानी कि लीडर अच्छी तरह वर्क नहीं करते हैं, तो ग्रुप का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो ग्रुप की साइड में पर्सनल एफर्ट इंपॉर्टेंट है और टीम की साइड में पर्सनल नहीं, टीम एफर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा दूसरा वाला जो डिफरेंस है वो है ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर ये जो एटीट्यूड कंसेप्ट है, एटीट्यूड जिसको बंगाली में हम लोग मनोभाव बोलते हैं, एटीट्यूड, ग्रुप की, ग्रुप में हर एक मेंबर किसकी तरफ देखते हैं? ग्रुप में हर एक मेंबर का एटीट्यूड लीडर की तरफ होते हैं, ठीक है। हमारा लीडर अच्छी तरह काज कर रहा है, वर्क कर रहा है, हमारा पार्टी का रिजल्ट अच्छा होगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि लास्ट जो बिहार स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट आया था, उसमें बिहार में कुछ कुछ पार्टी जो इलेक्शन फाइट किया, फेस किया, उसमें जो पार्टी अच्छा रिजल्ट किया, उस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हो सकता है अच्छी तरह वर्क नहीं किया, फिर भी वो पार्टी ने अच्छा रिजल्ट किया। किस लिए? क्योंकि उस पार्टी का जो लीडर था वो अच्छी तरह उसका वर्क किया। तो ग्रुप में एटीट्यूड क्या होता है? ग्रुप मेंबर का एटीट्यूड होता है कि हमारा लीडर कैसे काज कर रहा है, ये एटीट्यूड होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ टीम में क्या होता है? टीम में हर एक टीम मेंबर, टीम में कितना प्लेयर रहता है? 11, 11, ठीक है। तो इसमें से अगर कैप्टन यानी कि लीडर, इसको हम लोग बाद छोड़ देते तो कितना? 10, ठीक है। यानी कि बाकी जो 10 खिलाड़ी है, 10 खिलाड़ी में 10 खिलाड़ी जब ऐसा सोचेंगे कि हम सबको उसमें एफर्ट देना है, मेहनत देना है, यानी सिर्फ हम लीडर की तरफ देख के बैठ जाएंगे, ठीक है। इसमें एटीट्यूड क्या होता है कि हमको भी एफर्ट देना, हमको भी एफर्ट देना। और ग्रुप के अंदर क्या एटीट्यूड रहता है कि हमको एफर्ट अगर पॉसिबल है तो दूंगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो हमारा तो लीडर है ही ना, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है why do why do people why do people join group, ठीक है। why do people join group, ठीक है। ग्रुप क्या है हम लोग थोड़ा
जान गए, ठीक है। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, मतलब जो पीपल है, ठीक है, वो किस लिए, क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं। आप लोग भी कुछ ना कुछ ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। जैसे कि आप आपका फैमिली का मेंबर है, ठीक है, तो आप एक ग्रुप का मेंबर, जैसे कि आप सब लोग कुछ ना कुछ फ्रेंड सर्कल में रजिस्टर्ड हो, मीन्स आपका फ्रेंड ग्रुप है, पीआर ग्रुप है, तो आप सब लोग कुछ ना कुछ एक ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो हम लोग किस लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, उसका कुछ रीजन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए, पहला जो रीजन व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, उसका पहला जो रीजन है वो है सिक्योरिटी। पहला रीजन क्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं। दूसरा जो है, दूसरा है स्टेटस, दूसरा क्या, स्टेटस, दूसरा है स्टेटस, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है वो है सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, ठीक है। तीसरा जो रीजन है वो है सेल्फ स्टीम। और चौथा जो रीजन है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, चौथा रीजन है कॉमन मोटिव्स, ठीक है, कॉमन मोटिव्स, मोटिव्स, ठीक है। ये हो गया व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, ठीक है। पहला पहला कौन सा, पहला रीजन सिक्योरिटी पर्पस, दूसरा कौन सा स्टेटस, तीसरा सेल्फ स्टीम, और चौथा कौन सा कॉमन मोटिव्स। अब हम लोग इस पॉइंट को डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, देखो, अगर हम इंडिविजुअली लिव करते हैं तो जितना सिक्योरिटी हमको मिलता है, सेफ्टी हमको मिलता है, और अगर हम कुछ ना कुछ ग्रुप का मेंबर रहते हैं, ठीक है, तब और मोर सेफ्टी और सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप आपका फैमिली का एक मेंबर हो, अगर आपका एक फ्रेंड ग्रुप है, उस ग्रुप का आप मेंबर हो, ठीक है, तो अगर आप आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम में फॉल करते हो और आप आपका ग्रुप में इन्फॉर्म करते हो, फ्रेंड्स ग्रुप में, यानी कि मैं अब एक प्रॉब्लम में हूँ, अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो तो अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जो ग्रुप का मेंबर है दौड़ के आएगा और आपको हेल्प करने का ट्राई करेगा, तो सिक्योरिटी मोर हुआ ना। तो पहला रीजन सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी, दूसरा क्या था स्टेटस, स्टेटस को बंगाली में हम लोग पद, ठीक है, ऐसा कुछ पदोन्नति ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा स्टेटस, स्टेटस मीन्स सपोज सपोज हम कौन सा स्टेट बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा स्टेट कौन सा, त्रिपुरा, ठीक है। हम सब लोग जो त्रिपुरा का सिटीजन है, देखिए ऐसा कुछ हुआ, एक जो इंटर स्टेट, सपोज एक इंटर स्टेट कंपटीशन हुआ, ठीक है। क्रिकेट मैच तो आप सब लोग देखते हो, ठीक है। चलो, कंट्री में एक इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, अच्छी तरह सुनो, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, जैसे कि राजस्थान हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो मेघालय, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एक्सेट्रा, तो सब राज्य के अंदर में क्या हुआ, एक इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, ठीक है। उसमें हमारा स्टेट त्रिपुरा भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो जब टूर्नामेंट खत्म हुआ, ऐसा देखा कि चैंपियन कौन हुआ, सपोज त्रिपुरा, ठीक है, हमारा स्टेट त्रिपुरा वो चैंपियन हो गया इंटर स्टेट जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा,
आप लोग भी, हम लोग भी, हम सब लोग जो त्रिपुरा का सिटीजन है, हम हमारे लिए भी बहुत ज्यादा ये एक प्लेजरेबल मोमेंट होगा कि हम जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं वो स्टेट चैंपियन हो गया, छोटा सा स्टेट ओके भी, ठीक है। हम अगर इसकी कुछ दिन बाद ही अगर आप लोग सपोज कोलकाता आप लोग चले गया, ठीक है, मिजोरम चले गया, तो जब सुनेंगे आप कहाँ से आए हो, त्रिपुरा से, हाँ, वो स्टेट का जो सिटीजन है आपको रिप्लाई कर सकता है, वाह वाह त्रिपुरा से आए हो, त्रिपुरा तो कुछ दिन पहले जो टूर्नामेंट हुआ उसमें चैंपियन हुआ था, हाँ त्रिपुरा से आए हो, ठीक है। तो आपका जो स्टेटस है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेटस सॉरी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मेरा साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ था। मैं जब मेरा ग्रेजुएशन पीरियड में एक कॉलेज में, मैं जो कॉलेज में बिलोंग करता था उस कॉलेज में एक इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, उस टाइम। तो मैं पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तब हमारा जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था वो चैंपियन हुआ था उस कॉलेज के अंदर इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट में, ठीक है। मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी, ठीक है, मैच टूर्नामेंट कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद भी ऐसा हुआ जब अदर डिपार्टमेंट का, जैसे कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, अदर जो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, जब मुझसे मिलता था तो मुझसे ऐसे रिप्लाई करता था, वाह ये तो चैंपियन टीम का डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, उससे बात करने से मैंने बहुत सतर्क रह के बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा स्टेटस जो ये क्या हुआ, ग्रोथ हुआ उसमें, इसलिए भी हम लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तीसरा तीसरा जो रीजन है वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, आप जिस ग्रुप का मेंबर है, अगर वो ग्रुप, आप जिस ग्रुप का मेंबर है, अगर वो ग्रुप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, तो एक इंडिविजुअल का भी, उस ग्रुप का जो मेंबर है, मेंबर का भी एक क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा ग्रुप इतना अच्छा परफॉर्म किया, ग्रुप कर सकते हैं, तो मैं भी उस ग्रुप का एक मेंबर हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, मुझसे भी होगा, जो एक सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। और चौथा जो रीजन है व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, वो है कॉमन मोटिव्स। कॉमन मोटिव्स, कॉमन मोटिव्स, मोटिव्स, ठीक है। इसमें हम लोग और एक चीज ऐड कर सकते हैं, गोल, ठीक है, गोल, कॉमन मोटिव्स और गोल, ठीक है। अगर अगर अदर पीपल के साथ आपका, अगर अदर पीपल के साथ आपका जो मोटिव्स और आपका जो गोल है वो अगर सिमिलर हो जाता है, वो अगर कॉमन सेम हो जाता है, तब भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम इजीली एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट जो प्री बोर्ड का एग्जाम है इसलिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, चांसेस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप यानी कि जो गोष्ठी है उसका प्रकार भेद, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू जो समाज, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो समाज मनोविद है, उसका अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टाइप्स होता है ग्रुप का, ठीक है। लेकिन हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 का एनसीईआरटी में जो टाइप्स मेंशन किया है वो है 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंट, देयर आर प्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। पहला है, पहला वाला जो है 3 टाइप्स, ठीक है, थ्री
थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप. हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप. थ्री टाइप्स. ठीक है. पहला पहला जो है नंबर वन, वो है एक है प्राइमरी. प्राइमरी ग्रुप जिसको बंगाली में हम प्राथमिक गोष्ठी बोल सकते हैं, प्राइमरी. दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी जिसको हम लोग बंगाली में मैं बाद में बोलता हूँ. एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी. ठीक है. फिर तीसरा तीसरा देखिए, दूसरा ऐसा है. एक है फॉर्मल. ठीक है. क्या है? फॉर्मल ग्रुप. और दूसरा है इनफॉर्मल. फॉर्मल इनफॉर्मल. ये हो गया दूसरा. मैं इधर लिख देता हूँ इस साइड में. तीसरा वाला जो है वो है, तीसरा वाला है इन ग्रुप आउट ग्रुप. तीसरा कौन सा है? एक है इन ग्रुप, एक इन ग्रुप और दूसरा आउट ग्रुप. इसमें से क्वेश्चन आएगा या आएगा, कंफर्म लिख लो. ठीक है. पहला कौन सा? प्राइमरी. दूसरा सेकेंडरी. प्राइमरी ग्रुप का मतलब क्या है? प्राइमरी ग्रुप जो है वो साइज में छोटा होता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू साइज ये वाला ग्रुप बहुत छोटा, स्मॉलर होता है. और दूसरा जो पॉइंट है वो है प्राइमरी ग्रुप का जो ग्रुप मेंबर होते हैं, विद इन प्राइमरी ग्रुप मेंबर जो अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा. ठीक है. तो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? जो अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है. और उसका जो साइज, ग्रुप का जो साइज है वो स्मॉलर, छोटा. ठीक है. ऐसा कुछ होता है. सो प्राइमरी ग्रुप का एक एग्जांपल जैसे कि फैमिली, यानी कि परिवार. ठीक है. फैमिली हो गया. सेकेंडरी ग्रुप कौन सा? उसका कंसेप्ट है प्राइमरी का अपोजिट. जैसे कि प्राइमरी साइज के अकॉर्डिंग स्मॉलर, छोटा होता है. और सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू साइज बहुत लार्जर होता है. ठीक है. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुत ज्यादा लार्जर है. और दूसरा, इसमें प्राइमरी ग्रुप का जो मेंबर है उसकी विद इन अटैचमेंट कम रहता है लेकिन ज्यादा रहता है. और सेकेंडरी ग्रुप का जो मेंबर है उसकी जो मेंबर की विद इन अटैचमेंट, इसमें अटैचमेंट क्या होगा? इसमें अटैचमेंट लोअर होगा और इसका साइज क्या होगा? साइज लार्जर होगा. ठीक है. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. मैं फिर से बोल देता हूँ. प्राइमरी ग्रुप साइज में छोटा होता है और उसका जो मेंबर होते हैं, मेंबर के विद इन अटैचमेंट बहुत डीप होते हैं. ठीक है. जैसे कि फैमिली. और दूसरा जो सेकेंडरी ग्रुप अकॉर्डिंग टू साइज बहुत अलग होता है. और उसकी जो मेंबर होते हैं, मेंबर के विद इन अटैचमेंट इतना डीप नहीं रहता है. अटैचमेंट प्रेजेंट रहता है लेकिन इतना डीप नहीं रहता है. ठीक है. इसके एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी. फिर दूसरा टाइप कौन सा? दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या है? फॉर्मल जो ग्रुप एक रूल्स एंड रेगुलेशन की विद इन, रूल्स और रेगुलेशन की अंदर रह के बिहेवियर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उस ग्रुप को ही हम लोग फॉर्मल ग्रुप कहते हैं. ठीक है. उसका मतलब एक फॉर्मेलिटीज के अंदर ये ग्रुप परफॉर्म करते हैं. ठीक है. जैसे कि हो गया क्लासरूम. फॉर्मल ग्रुप का एग्जांपल जैसे कि क्लासरूम. ठीक है. क्लासरूम. आप लोग कोर्ट, जैसे कि ऑफिस, बैंक, वो भी लिख सकते हो फॉर्मल ग्रुप के अंदर. ठीक है. ठीक है. और दूसरा जो है इनफॉर्मल इसका ठीक ऑपोजिट होगा. इनफॉर्मल यानी कि जो ग्रुप मेंबर अपने मन मर्जी की तरह परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर करते हैं. वो लोग एक दायरा में, जो रूल्स और रेगुलेशन का दायरा है उसमें रह के उनको बाध्य नहीं है.
परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि कैंटीन, आपका स्कूल का कैंटीन हो सकता है, कॉलेज कैंटीन हो सकता है, ठीक है, कैंटीन, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का बात नहीं होते, ठीक है। तो हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल। तीसरा जो टाइप है, तीसरा कौन सा है, एक है इन ग्रुप और दूसरा है आउट ग्रुप। देखिए आप लोग स्टूडेंट, आप लोगों का आइडेंटिटी क्या है, आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट, ये आप लोगों का आइडेंटिटी। आप लोग जानते हो आप लोगों के लिए स्टूडेंट यूनियन होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो टीचर लोग होते हैं उनके लिए भी टीचर्स यूनियन होते हैं, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी क्या है, आप स्टूडेंट्स हो। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है, जो स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, कौन सा, स्टूडेंट्स यूनियन जो होते हैं वो हो गया आपका, आप लोग स्टूडेंट हो, आपके सामने जो स्टूडेंट यूनियन है वो हो गया आपकी सेम कैटेगरी का यूनियन। तो वो स्टूडेंट यूनियन आपके लिए इन ग्रुप हो गया, ठीक है। आपके लिए स्टूडेंट यूनियन इन ग्रुप, और जो टीचर्स ग्रुप और टीचर्स जो यूनियन होते हैं और टीचर्स जो वेलफेयर होते हैं, आपके लिए, आप तो सेम कैटेगरी नहीं, आप स्टूडेंट्स हो, तो टीचर्स यूनियन आपके सामने क्या होगा, आउट ग्रुप होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, सेम कैटेगरी का जो है वो इन ग्रुप और दूसरा जो है वो आउट ग्रुप। तो आपके सामने एक स्टूडेंट्स यूनियन वो हो गया इन ग्रुप, और आपके सामने एक टीचर यूनियन वो हो गया आउट ग्रुप। दूसरी तरह अगर मैं बोलता हूं तो ऐसा होगा, दूसरी तरफ अगर मैं बोलता हूं, सपोज जो अंबानी है और अदानी है, ठीक है, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अंबानी, ठीक है, और अदानी, अंबानी के सामने वो क्या है, वो ओनर है, मालिक है। तो अंबानी के सामने जो लेबर यूनियन, यानी कि जो श्रमिक संगठन, यानी कि अंबानी ओनर हो गया, ठीक है, एक ओनर के सामने जो लेबर यूनियन वो क्या है, वो आउट ग्रुप है, सेम कैटेगरी का नहीं है। और ओनर के सामने एक ओनर यूनियन वो क्या हो गया, वो इन ग्रुप हो गया, क्योंकि वो सेम कैटेगरी का, ठीक है। ये फिनिश तो हो गया हमारा आज का टाइप्स। कितना टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल, फिर थर्ड कौन सा, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ठीक है। शॉर्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप का एग्जांपल फैमिली, यानी कि परिवार। सेकेंडरी ग्रुप का एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी, यानी राजनीतिक दल। फॉर्मल ग्रुप के एग्जांपल क्लासरूम, आप लोग लिख सकते हो, कोर्ट, ऑफिस, यानी और बैंक वगैरह वगैरह, ठीक है। और इनफॉर्मल ग्रुप के एग्जांपल जैसे कि कैंटीन, आप लोग लिख सकते हो, फ्रेंड्स ग्रुप और पीआर ग्रुप। फिर तीसरा टाइप कौन सा, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। उसमें इन ग्रुप का एग्जांपल ऐसे लिखना जैसे कि स्टूडेंट्स के सामने स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। और आउट ग्रुप के एग्जांपल स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स के सामने जो टीचर्स यूनियन, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। हो गया इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ठीक है। सो टाइप्स भी फिनिश। आज का दूसरा जो टॉपिक है वो है सोशल लॉफिंग, सोशल लोफिंग, ठीक है। आज का दूसरा टॉपिक है सोशल लोफिंग। ये सोशल लॉफिंग क्या चीज है, सोशल लॉफिंग क्या है, इसको बेंगोली में बोलते हैं सामाजिक कालखाई, ठीक है, यानी कि सोशल लोफिंग। ये सोशल लोफिंग क्या है, एक्चुअली व्हेन वी पीपल कुछ काज करते हैं, काम करते हैं कलेक्टिवली, मीन्स यूनाइटेडली, जब हम कुछ वर्क करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, तब समटाइम्स ऐसा होता है कुछ पर्सन का, ठीक है, जो एबिलिटी है वो लूज होता है, यानी कि
उसके अंदर जितना एबिलिटी है वो एबिलिटी वो यूज नहीं करते, ठीक है, उसी को सोशल लोफिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आपके स्कूल में एक इवेंट है, जैसे कि स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स, ठीक है, तो उस इवेंट में आप लोगों का जो क्लास टीचर है आके आप लोगों को बोलते हैं कि आपके क्लास में जितना भी बेंच है वो आप बाहर निकल के रखो, ठीक है, और फिर आप लोग उस अकॉर्डिंग सब बेंच, एक आदमी तो एक बेंच नहीं उठा के ले जाओगे, ठीक है, तो तीन, सपोज आप तीन मिलके एक बेंच को उठा के आप लेने बाहर लेके जाते हो, और उसी टाइम तीन आदमी से क्या होगा, एक आदमी, दो आदमी दूसरी दो तरफ पकड़ेंगे और एक मिडिल पोजीशन में, ठीक है, जो स्टूडेंट और मींस आपका फ्रेंड मिडिल पोजीशन में जो पकड़ के रखेंगे वो थोड़ा ऐसा हो सकता है वो थोड़ा लूज करके वेट को लूज करके वो देख रहा है मैं अगर ना भी पकड़ू तो भी ये जा रहा है, ठीक है, परफॉर्म हो रहा है। तो क्या हुआ, वो मिडिल में जो पकड़े थे उसका जितना एबिलिटी था वो इक्वल एबिलिटी वो नहीं दिया, यानी उसका एबिलिटी लूज हुआ, उसी को बोलते हैं सोशल लोफिंग, बेंगोली में सामाजिक काल क्षय, ठीक है। ये कब कब सोशल लोफिंग हो सकते हैं, ठीक है, अगर जब हम लोग ग्रुप वाइज काज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर ग्रुप मेंबर के अगर ग्रुप मेंबर के अंदर ऐसा एटीट्यूड रहते हैं जैसे कि लेस रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, अगर ऐसे कुछ एटीट्यूड प्रेजेंट रहते हैं तो सोशल लोफिंग कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर लेस ऑफ कोहेसिवनेस लेस ऑफ कोहेसिवनेस कोहेसिवनेस को बेंगोली में एकात्मता बोलते हैं, कोहेसिवनेस मींस यूनाइटेडनेस, मैं लिख देता हूं यूनाइटेडनेस, ठीक है। सो अगर ग्रुप का जो मेंबर है, ग्रुप मेंबर के विद इन अगर जो यूनाइटेडनेस यूनिटी मींस कोहेसिवनेस अगर लेस होते फिर भी तो भी ये जो ग्रुप सॉरी सोशल लोफिंग है ये कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये दो रीजन आप लोग याद रखना, एक हो गया लेस रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड और दूसरा हो गया लेस कोहेसिवनेस एटीट्यूड, ठीक है। तो इस रीजन से सोशल लोफिंग ये वाला कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर फिर ठीक है, चलो आज इसी में स्टॉप करते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर देते हो, ठीक है, टेस्ट ओरल टेस्ट ले लेते हो, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देयर आर, कितना ग्रुप होते हैं, दो, तीन या पांच, कितना, दो, तीन या पांच, बोलिए, मुंह से बोलो, दो, तीन, पांच, कितना, दो, नहीं, रॉन्ग, तीन, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए, जो प्राइमरी ग्रुप यानी कि जो प्राथमिक जो गोष्ठी होते हैं, प्राइमरी ग्रुप का एक एग्जाम्पल क्या, परिवार होगा या राजनैतिक दल होगा, क्या होगा, हाँ, प्राइमरी ग्रुप का, हाँ, प्राइमरी ग्रुप का फैमिली होगा, वेरी गुड, ठीक है। सोशल लोफिंग क्या है, सोशल लोफिंग सोशल लोफिंग सोशल लोफिंग का मतलब है क्या है, हाँ, सोशल लोफिंग का मतलब है जब हम कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं तब जब कुछ आदमी का इंडिविजुअल का एबिलिटी लूज होता है उसी कंसेप्ट को हम लोग सोशल लोफिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आ, आ, चलो अच्छी तरह आप लोग एग्जाम में लिखना, ठीक है।
जो जो पढ़ाई किया वो अच्छी तरह रिवाइज करके जाना, ठीक है। चलो, गुड नाइट, बाय।